हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस में। तो आज जो है बिहार एसएससी के तहत हम हिस्ट्री के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये बिहार एसएससी ही नहीं, आप बिहार दरोगा में के लिए हो, चाहे बीपीएससी के लिए हो, हर एग्जाम में जहाँ हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ आपको ये क्या होगा, लाभकारी होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हुए चलेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में, है ना, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी है सोन, उसके आसपास का क्षेत्र है प्राचीन काल में। हम लोग जब बिहार को देखते हैं, है ना, बिहार को देखते हैं तो बिहार के बीचों बीच गंगा है और नीचे से देखिएगा तो यहाँ पे सोन नदी है। कैमूर रोहतास के पास आपको सोन नदी बहती है और ये सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को बताइए। अवंती, वज्जी, काशी, मगध, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा मगध। ठीक है, ये आसपास का क्षेत्र के क्या बोलते थे, यहाँ पर आपको मगध बोलते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए, है ना, आपको सही नहीं पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, जो सही नहीं है वो पूछा जा रहा है, ये नहीं कि सही पूछा जा रहा है। तो सही नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए, तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है ना, कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, ठीक है, का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से, जिसका अर्थ होता है हाथ, उससे निकला है। तो बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, और मेनू का अर्थ क्या होता है, हाथ। पांडुलिपियाँ तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये जो है ये गलत है जी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आंसर की बात आएगी तो आंसर कौन हो जाएगा, है ना, आंसर की बात आएगी तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना, आंसर हो जाएगा डी, है ना। ये सही, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा में नहीं, अलग अलग भाषाओं में ये मिला हुआ है, सिर्फ मंदिरों में नहीं, बिहारों में नहीं। ठीक है, देखिएगा तो पांडुलिपियाँ जो है मंदिरों बिहारों के अतिरिक्त अलग अलग जगहों पर भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। चलिए, ये संस्कृत में भी मिली है, प्राकृत भाषा में भी मिली है, तमिल भाषा में भी मिली है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया था। कांधार से जो अभिलेख मिला था वो किस लिपि में लिखा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट से बताइए किस लिपि में लिखा गया था। तो ये देखिए, यूनानी और अरामाइक, ये दोनों लिपि में। हम अभी क्या कहते हैं, हम हिस्ट्री के क्लास में आप लोगों को बताए थे, हिस्ट्री के क्लास में आप लोगों को बता चुके थे कि यूनानी और अरामाइक लिपि कहाँ से मिली थी, कांधार से। तो याद रखिएगा। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिला है ना। जब भी नहीं शब्द आए उसको ब्रैकेट कर लेना है। किस स्थान से मनुष्य संग्राहक होने का प्रमाण जो है वो नहीं मिला है, भीमबेटका, हुंगी, चिरांद, कुरनूल गुफा। तो फटाफट से बताइए कि कहाँ से जो है मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिला है, किसका, तो आखेटक खाद्य, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य, है ना, संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिला है। तो फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चिरांद, है ना, चिरांद से जो है नहीं मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है, भीमबेटका से, हुंसगी हो जाएगा, हुंसगी, और कुरनूल गुफाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है ना, मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा, दाउजली, हैंडिंग। तो फटाफट से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो नवपाषाणिक पुरास्थल है। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो ये देखिए, ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी क्या है, तो नवपाषाणिक पुरास्थल है ना, सभी के सभी नवपाषाणिक पुरास्थल है। आगे है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। राख कहाँ से मिला है ना, तो राख का साक्ष्य बताइए कि कहाँ से मिला है। ये कुरनूल गुफा से मिला है ना, राख का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कुरनूल गुफा से।
आगे देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा उन 3 में नहीं आता है ना। मानव सभ्यता को 3 भाग में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण, महापाषाण। ये महापाषाण नहीं होगा, है ना। यही आपका जवाब हो जाएगा कि महापाषाण काल नहीं होता है। क्या होता है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण होता है। कड़ा निम्नलिखित में कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है ना। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए कौन जाना जाएगा? अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफा या फिर अजंता। तो फटाफट से बताइए कि कौन जो है वो जाना जाता है, कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए। जल्दी से बताइए, आप बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भीमबेटका हो जाएगा, है ना जी, भीमबेटका। चलिए, इसके बाद देखिए, कड़ा सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, है ना। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बना लिया? कौन सा जानवर था जिसको देखिए सबसे पहले क्या किया? पालतू बना लिया गया। तो ये कौन था? ये था कुत्ता, है ना। सबसे पहले किसको बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया। इसके बाद देखिए, मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है ना। मेहरगढ़ जो है किस दर्रा? बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा या फिर काराकोरम दर्रा। तो फटाफट से बताना है कि मेहरगढ़ जो है वो किस दर्रे के पास स्थित है ना। तो मेहरगढ़ कहाँ हो जाएगा जी? ये बोलन दर्रा, है ना। बोलन दर्रा के पास जो है वो स्थित है मेहरगढ़। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में किस पालतू जानवर को मृतक के साथ जो है वो दफनाने का जो है वो साक्ष्य मिल गया है? कह रहा है कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है एक कब्र, और इसमें पूछा जा रहा है कि किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया। हमने क्या देखा कि सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया किसको? कुत्ता को। अब पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे कौन जानवर जो है वो मनुष्य के साथ दफनाया गया था एक ही कब्र में, है ना। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बकरी, है ना। सबसे पहले क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुत्ता भी साथ में दफनाया गया था, लेकिन जब करा कि मेहरगढ़ वाला बात, यहाँ जब मेहरगढ़ की बात आ जाएगी तब बकरी हो जाएगा। लेकिन जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है ना। पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर कौन स्थित है? मेहरगढ़, गुफकराल, हल्लूर, दाउजली, हेडिंग। फटाफट से इसका क्या हो जाएगा जवाब? तो हम लोग देखते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा, है ना। चलिए, तो पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग जो है ये कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी कि चौकोर घर, है ना, चौकोर घर, आयताकार घर कहाँ से मिले हैं? पूछा जा रहा है मेहरगढ़ से, कोल्डीवा से, चिरान से या फिर महागढ़ा से। तो कहाँ से मिले हैं? चौकोरगढ़। चौकोर घर जो है ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर जो है वो कौन सा था? कह कि बहुत सारा नगर मिला भारतीय उपमहाद्वीप में, सबसे पहला कौन था? हड़प्पा था, लोथल था, मोहनजोदड़ो था या फिर सोतकागोह था। तो बताना है कि सबसे पहला नगर जो है वो कौन सा था। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हड़प्पा, है ना। जो सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। चलिए आगे है कि हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा कहाँ है? गुजरात भारत, पंजाब पाकिस्तान, काबुल अफगानिस्तान। तो हड़प्पा कहाँ है? देखिए यहाँ बात हो जाती है, 2 पंजाब दे दिया है, भारत और पाकिस्तान दोनों में पंजाब है। तो भारत वाले पाकिस्तान में हड़प्पा है या फिर पाकिस्तान वाले में? तो ये पाकिस्तान वाले में है ना। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को देखा, और 15 में मैं आशा करती हूँ कि आप लोग 14 क्वेश्चन सही किए होंगे, सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।